नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया का जो रिफंड पोर्टल है, उसका लास्ट मंथ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। क्योंकि आदेश था कि 29 दिसंबर 2023 के पहले आप अगर पेमेंट नहीं करते हैं, तो बचा हुआ पैसा को फिर से आपको सहारा से भी अकाउंट में वापस कर देना है। सीआरसीएस को ये ऑर्डर दिया गया था। लेकिन अभी तक 200-300 करोड़ रुपया ही मात्र पेमेंट हुआ है, जैसा कि रिपोर्ट मीडिया में आ रहा है। डिसबर्समेंट का बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ये महीना जो दिसंबर का है वो काफी इंपॉर्टेंट है सहारा के भुगतान से रिलेटेड। इसी महीना में ये पता चल जाएगा कि क्या 5,000 करोड़, 25,000 करोड़ या 62,000 करोड़ या 1 लाख करोड़, ये जितना फिगर मार्केट में आ रहा है, इस पे सरकार का ध्यान है कि नहीं है। क्योंकि पिनक पानिक मोहंती और जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसका डेट आ चुका है और केस लिस्ट भी हो चुका है 5 दिसंबर को। और इसी केस में ये ऑर्डर हुआ था कि 5,000 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया जाए सीआरसीएस को रिफंड देने के लिए। खैर, प्रक्रिया इतना हुआ, लोग 1 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक क्लेम कर चुके हैं। 99% लोगों का डिफिशियंसी कह के रिजेक्ट कर दिया गया है पोर्टल्स के द्वारा। अब कोर्ट में ये देखने वाली बात है कि सीआरसीएस के तरफ से जो सरकारी वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं कि पैसा हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, या 5,000 करोड़ हम वापस कर रहे हैं, या 25,000 करोड़ में जो पैसा बचा हुआ है वो भी हमको दीजिए, क्योंकि 1 लाख करोड़ का लायबिलिटी आ चुका है। ये पक्ष रखना होगा 5 तारीख वाले ऑर्डर में, अगर कुछ इस पे सरकार विचार कर रही है तब। नहीं तो इसके बाद अब इतना जल्दी तो केस लिस्ट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। 29 तारीख के पहले पैसा को वापस कर देना, फिर नए सिरे से जब डेट लगेगा तो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो इतना जरा जो बड़ा जो सेटअप दिल्ली में बैठा हुआ है, और हमको जहां तक अनुमान है कि सारा एक्सपेंसेस इसी 5,000 करोड़ में से दिया जा रहा होगा, इसका अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। तो पब्लिक को तो देने के लिए नहीं, लेकिन एक्सपेंसेस बियर करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ सीआरसीएस करेगी कि सुप्रीम कोर्ट से या तो टाइम मांग लिया जाए कि अभी हम 5,000 करोड़ नहीं खत्म किए हैं, वापस करें, या इसका टाइम हमको 2 महीना 1 महीना का और अलॉट किया जाए पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये देखने वाली बात है 5 दिसंबर वाले सुनवाई में क्या होता है, क्योंकि पीआईएल का लिस्टिंग हो चुका है। ये रहा बात इसका। और दूसरा मेरा एक अपडेट है पोर्टल से रिलेटेड ही, कि रीसबमिशन पे ये बताया गया था कि आईटीआर वाले मैटर पे हम आपको आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट आपका सोर्स पूछेंगे कि कहां से जमा किए थे। डिफिशियंसी मात्र 19,999 तक का हटाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्दी 1-2 दिन, 4 दिन, 5 तारीख के पहले ही शुरू कर दिया जाना चाहिए टोटल लोगों का डिफिशियंसी हटाने का प्रक्रिया। तो अगर शुरू किया जाता है तो उसमें आईटीआर वाला मैटर बहुत लोग जिससे डरे हुए हैं, उसका हमको अनुमान जो लग रहा है पोर्टल पे आ भी गया है कि आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट को मैंडेटरी कर रही है सीआरसीएस। आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये सीआरसीएस रीसबमिशन का स्क्रीनशॉट है, जो कि पोर्टल पे ऑफिशियली पोर्टल पे डाल दिया गया है कि ये चीज होने वाला है। इसीलिए हमने सोचा कि आप लोग को अपडेट कर दे कि आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट जिनके पास है, जब आप जमा किए थे तो अच्छा है। अगर आपका 3-4 साल में जमा है मिला के, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है कि 4 साल 5 साल का आप आईटीआर लगातार अटैच कर सकते हैं एक एक करके। उसी तरह से बैंक स्टेटमेंट भी, एक बैंक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है आपके पास अकाउंट, तो सबका स्टेटमेंट ऐड करके प्लस का निशान दिया जा रहा है कि आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा, अदर डॉक्यूमेंट में मैंडेटरी नहीं किया गया है। उसके बाद भी अगर आपका कुछ और ग्रीवांसेस है कि हम पैसा यहां से जमा किए, तो वो अदर डॉक्यूमेंट में आप लिख के या उसका सपोर्टिंग दे सकते हैं। लेकिन इसमें 2 चीज पूछा जाता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं, और सोर्स क्या था आप जमा किए। जो लोग का क्वेश्चन था कि हम मान लीजिए कि हम अपने लड़का या लड़की के नाम पे जमा कर दिए जो माइनर है, माइनर का पैन बनता है, लेकिन उसका इनकम जो होता है वो कैलकुलेट होता है उसके मदर या फादर में। अगर कोई 18 साल से कम का आदमी है, लड़का है या लड़की है, तो उसका पैन कार्ड बन जाता है। पैन कार्ड बनता है माइनर का, लेकिन उसका जो इनकम जनरेट वो करता है, तो मदर या फादर जिसका इनकम ज्यादा हो, उसमें वो इनकम जोड़ के इनकम टैक्स लगता है। ये नियम है माइनर का। तो बहुत लोग हैं कि अपने बेटा बेटी के नाम पे जमा किए, तो बेटा बेटी के अकाउंट से तो पैसा निकलेगा नहीं, उसमें तो फादर के अगर अकाउंट से निकल के जमा हुआ है ठीक है, या फादर के कमीशन से जमा हुआ है, या फादर के अदर इनकम से जमा हुआ,
ये सारा बहुत सारा प्रॉब्लम लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ कि कमाने वाला एक आदमी है, पैसा जमा किया वो घर के, मान लीजिए वाइफ के नाम पर, बेटा के नाम पर, बेटी या फादर के नाम पर, किसी के नाम पे कर दिया, वो उससे मैच नहीं करेगा कि पैसा निकला मान लीजिए मेरे खाता से और अकाउंट है मेरे बेटा के खाता से, तो ये सब दिक्कत आएगी। अब इसका एक्चुअल और प्रॉपर जो सोल्यूशन है वो जब तक पोर्टल आ नहीं जाता है, और क्या एक्चुअल में फाइनल क्या आता है रिपोर्ट, क्योंकि अभी रोका गया है ऑफिशियली, जो डिफिशियंसी कोड 6 था उसको हटाया गया है आईटीआर वाला साइट से, कि अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब जिस दिन डिफिशियंसी बोला जाएगा कि सब लोग अपना डिफिशियंसी हटाएं, तो उसके साथ साथ ये भी जारी हो जाएगा कि डिफिशियंसी कोड 6 के लिए आपको क्या करना है। अभी फिलहाल जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है यूजर मैनुअल में सीआरसीएस के साइट पर ही, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर मैंडेटरी है। हमने आपको एक बार बता दिया था कि बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर या अदर डॉक्यूमेंट में से कोई एक भी चीज आपके पास रहे तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट को अगर हम माने तो इसमें आईटीआर को तो मैंडेटरी किया गया है कि आईटीआर में स्टार मार्क लगाया गया है कि आईटीआर के बिना गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जिसका आईटीआर नहीं है वो क्या डिफिशियंसी नहीं हटा सकता है? जिसका बैंक स्टेटमेंट नहीं है उसका वो डिफिशियंसी नहीं हटा सकता? ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है सिस्टम पर। और दूसरा चीज, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम अप्लाई किए नहीं पैसा मिला, तो इसमें होना जाना कुछ नहीं है। आपका भुगतान नहीं होगा पोर्टल से अगर 5 लाख से ज्यादा है, अगर आप आईटीआर बैंक स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो इससे अधिक कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पर फाइन पेनल्टी या कुछ ऐसा आपको फंसाया जा रहा है। बाकी भुगतान के रास्ते, जैसे सहारा इंडिया को मना नहीं है अभी भुगतान करने से, वो आज भी कर सकती है लेकिन नहीं कर रही है। और भी रास्ता आप केस कर सकते हैं, अपना एडवोकेट रख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं। पोर्टल यही आपको, अगर आप नहीं डालते हैं या डालते हैं अगर लिंक नहीं हो पाता है आपका इनकम और आईटीआर या आपका जो डिपॉजिट है सहारा में, तो ये बोलेगी कि ये आपका क्लेम निष्पादित नहीं किया जाएगा पोर्टल के माध्यम से। और पोर्टल के माध्यम से नहीं होगा तो ऑफलाइन का कोई व्यवस्था करे सीआरसीएस ही, जिसका 5 लाख से ज्यादा है उसको बुलवा ले, उसका फाइल ले ले, उसका सब कुछ ले ले। पोर्टल से अगर नहीं व्यवस्था बन रहा है, आप नहीं जांच कर पा रहे हैं, फिजिकली आप बुला लीजिए 5 लाख से ज्यादा को, कहीं ऑफिस में सीआरसीएस के सहारा के कहीं ऑफिस में बुला लीजिए। और डिफिशियंसी जो हटाने वाला प्रोसेस चल रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ब्रांच से भुगतान करने के लिए 10-20 हजार करोड़ तो पहले शुरू में चाहिए ब्रांच मैनेजर है, उनके रिश्तेदार और जो लोग इंटरनल है उनको देने के लिए। ये बात बहुत लोग इंटरनल लोग भी बोलते हैं कि ब्रांच में अगर पैसा आएगा तो लोग बंदर बाट कर देगा, पहले अपना निकालेगा कि एजेंट पब्लिक का देखेगा। तो ये तो भूल जाइए कि आप ब्रांच से या सहारा से कुछ होने जाने वाला है, क्योंकि जो सहारा श्री को अमर कर रहे थे लोग वो शांत हो गए, सब कुछ बीत गया, कोई अपडेट कहीं नहीं है, सब लोग अपने अपने जगह पे फिर पहुंच गए। उनको भुगतान से और रिफंड पोर्टल से कोई मतलब नहीं है। अगर सहारा ने सही टाइम पे अपना फॉर्म और अकाउंट डिटेल सब सीआरसीएस को दिया रहता तो ये रिजेक्शन नहीं आता। अधिकतर केस में है कि सहारा ने फॉर्म अपलोड नहीं किया, डाटा मैच नहीं कर रहा है। तो अगर डाटा मैच नहीं करता है, अगर सीआरसीएस पेमेंट मान लीजिए दे ही दिया आपको, अगर गलती से 10 लाख में भी अगर एक भी बॉन्ड ऐसा निकल गया कि जिसका गलत लोग भुगतान ले ले, मान लीजिए मेरा बॉन्ड नहीं था, नाम में अंतर था और हम अप्लाई किए और पोर्टल ने उसको अप्रूव कर दिया, नाम में डिफरेंस रहने के बावजूद भी, फादर्स नेम नहीं मिलाया, डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलाया, क्योंकि बहुत लोगों का सब कुछ मिसमैच है। एक ही आदमी का 3 तरह से नाम लिखा गया है, जो कि एफिडेविट में लोग कंफ्यूज है कौन सा नाम लिख के करें। तो एफिडेविट जो कराना है उसमें है कि एक तरह 2 तरह का आपका नाम है, तो एक गलत वाला और एक आधार वाला, चाहे एक बॉन्ड सहारा में है जो और एक आपके आधार में है वो। उसके अलावा अगर तीसरा भी नाम आपके पास है, आपके पास 10 बॉन्ड है, 10 में अगर 4-5 तरह का नाम है, किसी में कुमार सिंह है, किसी में खाली कुमार है, किसी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया सहारा ने, तो इसमें क्या एक ही नाम लिखेंगे या सब नाम को लिखना है कि ये नाम से मेरा बॉन्ड है, या अलग अलग एफिडेविट कराना है? इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब जो नोटरी कर रहा है उससे आप लोग समझ लीजिएगा। मेरा सजेशन है कि आप अगर 3 तरह का नाम है तो 3 एफिडेविट बना दें, या एक भी एफिडेविट बनवा रहे हैं तो तीनों नाम आप जरूर जिक्र कर दें कि ये नाम मेरा है। लेकिन उसके साथ ही सपोर्टिंग मांग रहा है कि जो सपोर्टिंग लगा के आप सहारा में अकाउंट खोले उसका भी प्रूफ इसके साथ लगाइए।
अगर कोई प्रूफ नहीं दिया उसके बाद भी सहारा ने काट दिया वो रिसीट उस नाम से, तो आप सहारा से क्वेश्चन कीजिए। उस समय आपको भी ध्यान देना चाहिए था, आपका पैसा था, आप जमा हो रहा था, जब आपका नाम ही नहीं सही था, बॉन्ड तो आपको मिला है जिसको लेके आप घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खाली गलती सामने वाला पर नहीं, जिस दिन आपका गलत काटा उसी दिन उसके मुंह पे फेंकते जो काट रहा था कि कैसे काट दिया, तुम मेरा पैसा वापस दो। तो लोग भी समझ रहे थे कि जैसे तैसे चल रहा है, चलने दो, सहारा को तो केवल पैसा से मतलब था, क्या नाम, क्या केवाईसी, क्या कुछ भी है कि नहीं है। तो सहारा से मेरा कहना है कि लेना चाहिए। अगर नाम डिफरेंस आ रहा है तो सहारा तो भी तो केवाईसी ली होगी, कौन से किन पेपर के आधार पर वो नाम प्रिंट कर दी। जब हमने अपना खाता खोलते समय कोई उस नाम का प्रूफ नहीं जमा किया, उसके बाद भी उस नाम से आप बॉन्ड इशू कर देते हैं, तो इसकी जवाबदेही सहारा की है। तो लेकिन अभी किसी पे जवाबदेही ये तय करने या किसी पे इल्जाम लगाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। लास्टली यही है कि पोर्टल पे जिस तरह से मांगे उस तरह से मजबूरन देना है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अगर मिलना है 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 वो मिलेगा तभी जबकि पोर्टल पे आप कीजिएगा। आगे कहीं कुछ उम्मीद नहीं है कि आप तीसरे रास्ता से सहारा से पैसा निकाल लीजिएगा। हाँ, अगर लड़ना चाहते हैं तो एफआईआर और केस एडवोकेट रख के उस तरह से सक्षम है तो आप करें, ऑर्डर करवा के पेमेंट ले। तो यही एक दो अपडेट था जिसको हम आप लोग बता दें कि 5 तारीख वाला डेट इंपॉर्टेंट है, और आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट अभी तक का जो रिपोर्ट है उसमें मैंडेटरी मांगा जा रहा है, प्रोफेशन पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं, कहां से जमा किए, रिमार्क्स भी दिया हुआ है कि क्या आप भर दीजिए। अगर जो आपको आपका ग्रीवांस जो है आप भर के एक बार देखिए कि क्या कहता है। मैक्सिमम हमको उम्मीद है कि जो लोग 5 लाख से ज्यादा जमा किए हैं, मैक्सिमम एजेंट लोग हैं, वो अपना टीडीएस रिफंड लेने के लिए आईटीआर जरूर भरे होंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही साल का इनकम आपका इसमें जमा हुआ। अगर आप 5-10 साल पिछले 10 साल से आईटीआर भर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं सब आईटीआर कि हम इतना दिन से पैसा आईटीआर फाइल कर रहे हैं, वही पैसा मेरा जमा था, हम आईटीआर फाइलर हैं। जब ऑप्शन दे रहा है कि 1 साल से ज्यादा का आप आईटीआर दे सकते हैं, अभी फिलहाल इसमें मांगा जा रहा है जिस साल आप जमा किए उसी साल का। लेकिन आप अपना पक्ष रखने के लिए जितना पीछे का आपके पास आईटीआर हो, अगर ये 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो आप अटैच कर दीजिए, आप निकलवा के लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके अगर इनकम टैक्स का है तो वो रहता है, जब से आप ऑनलाइन फाइल किए हैं सब आपका निकल जाएगा एक पेज का आईटीआर। उसके बाद जो सहारा के एजेंट लोग हैं या जमा कर जिनका री इन्वेस्ट भी हुआ तो दूसरे स्कीम से तीसरे स्कीम में, तो उसका अगर बॉन्ड हो तो वो लगा सकते हैं। अगर ये आपका कमीशन से पैसा जमा हुआ तो कमीशन का लेजर 1 साल का निकलवा ले कि ये मेरा कमीशन था। सहारा से स्टाम्प उस पर गोल मोहर करवा के रीजनल ऑफिस से निकलवा के सपोर्टिंग में लगाएं। तो रास्ता इसका है, और भी इसको डिटेल में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन पहले फाइनली ऑफिशियली इसको आ जाने दिया जाए कि हाँ ये चीज हम लेके आपका 5 लाख से ज्यादा का डिफिशियंसी हटाएंगे। एक बार देख के देखा जाए कि उधर से रिस्पॉन्स क्या आता है। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि 5,000 करोड़ के बाद वाला पैसा क्या 5 तारीख को डिमांड किया जाता है, या डेट बढ़ाने का बात किया जा रहा है कि अगर जो 29 तारीख तक नहीं भुगतान हो पाएगा तो पैसा को रहने दिया जाए। क्योंकि हमको पूरा उम्मीद है कि जिस तरफ से सेटअप बनाया गया है, लोगों को अप्लाई किया गया है, इसका डेट बढ़ाने के सिवा कोई उपाय भी नहीं है। चाहे वो पैसा चला जाए एक बार सीआरसीएस और सहारा से भी रिफंड अकाउंट में तो भी फिर से आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार मेरा जो डिमांड था कि परसेंटेज के हिसाब से 20,000 तक का आप 0-0 कर दीजिए, इसके बाद से एक परसेंटेज आप मानिए भुगतान करने का। अगर आप करते हैं केवल प्रिंसिपल का ही अगर भुगतान कर रहे हैं तो एक परसेंटेज में कीजिए कि जितना लोगों का जमा है उसका 20% या 25% या 50% हम सबको देंगे। ऐसा नहीं है कि जिसका 10 लाख है उसको भी 10,000 और जिसका 20,000 है उसको भी 10,000। ये सिस्टम टोटली गलत है। क्या 10,000 जो जिसका जमा हुआ उसी का पैसा है, 10 लाख वाले का पैसा नहीं है? उसको तो और ज्यादा टेंशन है जिसका ज्यादा है। तो एक दो पॉइंट है जो कि सीआरसीएस को ध्यान देना चाहिए। अब देखिए देता है कि नहीं देता है, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। वहां पे जो लोग पैसा ले रहे हैं, जो इसकी निगरानी कर रहे हैं, उन लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि लोग जो 1 करोड़ लोग सोचिए कि ऑनलाइन पोर्टल पे पहुंच के कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेपर गजट नहीं होने के बाद भी पहुंच के अप्लाई कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है।
और इस हिसाब से ही इसका निष्पादन होना चाहिए कि लमसम 1-1.5 करोड़ लोगों का बात है जो अभी तक पोर्टल पे आ गए हैं। भुगतान शुरू होगा तो और लोग आएंगे। इसके बाद क्यू शॉप का है, रियल एस्टेट का है, हाउसिंग का है, इसका कुछ नहीं हो रहा है। इस तरफ भी अगर कुछ पोर्टल आता तो 10-20 हजार करोड़ का यहां भी डिमांड हो जाएगा। खैर, वीडियो को अब ज्यादा लंबा इस बार नहीं करेंगे। अब इंतजार कीजिए कि 5 तारीख वाले में क्या होता है। फिर बीच में कुछ अगर अपडेट पोर्टल से आता है तो हम आप लोगों को समय समय पे करते रहेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब फंसा हुआ तो सब लोग है, इसीलिए हम पोर्टल की चर्चा कर रहे हैं कि पोर्टल के अलावा और कोई रास्ता है तो आप लोग बताइए जिसके तरफ भुगतान मिले। हाँ, सरकार को घेरना है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, तभी ध्यान देगी। जो लोग कोर्ट का सहारा ले रहे हैं वो भी अच्छा है। कोर्ट को भी ये बताना चाहिए कि इस तरह का डिफिशियंसी भेज के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।